हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। कोरोना के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने ब्रेक दी चैन के तहत रियासत में सख्त पाबंदियां आयद की है। ज़रूरी साजो सामान की दुकानें, बाजार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रखने की इजाज़त है, जबकि अस्पताल और मेडिकल स्टोर दिन भर खुले हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि 11 बजे के बाद भी शहर के सड़कों पर मोटरसाइकिलों और कारों और दूसरी गाड़ियां चल रही है। पुलिस की जानिब से रोकने पर बहानाबाजी की जाती है। आज ITI चौरास्ते पर शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन की जानिब से बिलावजह घूमने वालों, मास्क न लगाने वालों के खिलाफ न सिर्फ जुर्माना की कार्रवाई की गई, बल्कि इनका कोरोना टेस्ट भी किया गया। सख्त पाबंदियां आयद किए जाने के बाद शहर के अहम रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया। इसके बावजूद शहर में शहरी बिलावजह घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। अहो तुम्ही फिरायला निघायला लागले, हे येडं काम येतं नुसतं. लायसन्स दाखवा चला. अहो तुम्हाला 11 वाजेपर्यंत वेळ दिला, तोपर्यंत का फिरत नाही तुम्ही? मी तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन अहो तुमचं वाटू द्या हो बाबा, तुमचं बरोबर आहे, प्रिस्क्रिप्शन तुम्ही दाखवाल, परंतु वेळ दिलाय ना गव्हर्नमेंटने तुम्हाला. 11च्या अगोदर तुमची कामं उरकून घ्यायची. इमर्जन्सी असलं तर आम्हाला प्रिस्क्रिप्शन दाखवायचं आणि घेऊन जायचं. तुम्ही तसं करत नाही. उगं मजा मारायला फिरता. आमची मजा बघताय का पब्लिकची मजा बघताय तुम्ही? लाइसेंस दाखवा तुमचं. काय के लिए जा रहा है? 11 बजे के बाद बंद है ना पूरा सिटी. मालूम नहीं है तुमको कलेक्टर साहब का ऑर्डर? काढू नका, असं दाखवा. इथे आहे क्या तुम? या नांदेड़ में नहीं रहते? नांदेड़ में रहता है. मेरा शिवाजीनगर में आ रहे हैं. मालूम? सर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अर्जेंट. डॉक्टर है? आप डॉक्टर है क्या? हाँ सर, मेरी एजेंसी मारना है. कुठं? शिवाजीनगर सर आहे. सरकारी अस्पताल नांदेड़ की जानिब से कोरोना का अपडेट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में ज़ेर इलाज कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 1256 मरीज अच्छे होकर घर चले गए हैं। अब तक ज़िले में 73,565 कोरोना पॉजिटिव मरीज अच्छे हुए हैं। इस तरह 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक ज़िले में 1651 कोरोना पॉजिटिव मरीज मौत का शिकार हो चुके हैं। कोरोना अपडेट में कहा गया है कि 2268 अफराद का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें 422 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ज़िले नांदेड़ में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद अब 82,898 हो चुकी है। अभी ज़िले के सरकारी और खानगी अस्पतालों में 7,412 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 203 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से ज़िले और शहर नांदेड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में कमी देखी जा रही है। इसी तरह मरने वालों का फ़ीसद भी दिन ब दिन कम होते जा रहा है। अभी 15 मई तक ज़िले और शहर नांदेड़ में सख्त पाबंदियां आयद हैं। दीपिका पादुकोण हुई कोरोना पॉजिटिव, अदाकारा के माँ बाप और बहन भी मुतासिर। कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए बंद और FIR दर्ज। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर में आ सकती है। वजीर सेहत राजेश टोपे ने किया खबरदार। महाराष्ट्र ने मरकज से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया। भोकरदीन रोड पर वाक़ दुकानों में भयानक आग, 9 दुकानें जलकर खाक। बरवक़्त पानी मुयस्सर न होने से ज़्यादा नुकसान। नौजवानों की मेहनत को सलाम।
खवातीन को सूद का लालच देकर सोना हड़प करने वाला गिरोह गिरफ्तार। 2.5 किलोग्राम जेवरात बरामद। पुलिस की कामयाब कार्रवाई। लॉकडाउन के बावजूद महाबलेश्वर के गोल्फ ग्राउंड में घूम रहे थे अनिल अंबानी। पता चलने पर इंतजामिया ने इसे सील कर दिया। मराठवाड़े में बिजली गिरने से 2 बाइक सवार समेत 10 अपराध हलाक। अगले 28 घंटे के लिए वार्निंग जारी। जलगांव में लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने पर रूपम शॉपिंग मॉल सील। बुल्ढाना में बिलावजह घर से बाहर फिरने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। भीड़ में 3 दिन का सख्त लॉकडाउन। सांगली में 8 दिन का सख्त लॉकडाउन। देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं या केंद्र के बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं या लेफ्ट के नेता क्या बोलते हैं, उससे कोई ममता जी को या चुने हुए विधिमंडल जो लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुना जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता। जरूर ममता जी नंदीग्राम में हार गई, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई हार गया है और फिर वो मुख्यमंत्री बना है या केंद्रीय मंत्री बना है। आपको मालूम होगा कि स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, फिर भी उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ दी। महाराष्ट्र की बात करें तो मोरारजी देसाई विधानसभा की चुनाव हार गए थे, फिर भी उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ऐसा होता है, ये क्या पहली बार हुआ? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कोई नहीं थे मॉरल इमॉरल की बात कौन करे? पूरे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के नाम से एक तूफान आया और तूफान में सब लोग बंगाल के खाड़ी में डूब गए। तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसको लेनी है तो हारने वाले ने भी लेनी चाहिए। हार गए आप लोग। ममता दीदी को पूरा अधिकार है शपथ लेने का। लोगों ने पश्चिम बंगाल में उनके नाम पर ही वोट दिए। पश्चिम बंगाल के जनता ने ममता को अपनी नेत्री चुनी है। तो अगर कोई त्रिपुरा से कोई आवाज़ उठता है या आसाम से कोई आवाज़ उठता है या महाराष्ट्र से कोई आवाज़ उठता है, उससे कोई मतलब नहीं। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। चुने हुए विधायक है 216 विधायकों ने अगर ये तय किया है कि हमारी मुख्यमंत्री हमारी नेता ये ममता बनर्जी है, तो हम कौन है विरोध करने वाले? सर, वायलेंस की घटना सामने आई है, बकायदा बीजेपी के दफ्तर को आग लगाई। वायलेंस की घटना इसलिए सामने आ रही है, मेरे हिसाब से अब पश्चिम बंगाल में कोई सरकार का अस्तित्व नहीं है। जब आज ममता दीदी शपथ लेगी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सरकार बनाएगी। आज तक तो वहाँ राज्यपाल की शासन है। मुझे लगता है कि अभी वहाँ CRPF का शासन है, चुनाव आयोग का शासन है। अभी ममता का राज वहाँ नहीं चला है। जब शपथ लेगी तब उनका कारोबार शुरू होगा। अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। मुझे मालूम नहीं, ये छोटी मोटी बातें पे। राज्य की सरकारें कोरोना के लिए वैक्सीन लगाने के लिए जोरदार तरीके से प्रचार कर रही हैं। कहीं कोई सरकार कहती है कि इसका इतना पैसा लगेगा, कोई सरकार कहती है फ्री होगा। कोई बात क्लियर नहीं हो रही। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में सरकारों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मेडिकल स्टोर पे दवाएं बिकती हैं, उसी तरह से ये वैक्सीन मेडिकल स्टोरों पे दे दो और उसका दाम फिक्स कर दो। बहुत बड़ी तादाद के लोग जो हैं वो कारपोरेशन म्युनिसिपैलिटी के अस्पतालों में जाकर के लाइन लगाकर वैक्सीन लेने के बजाय वो पूरा दाम देकर वैक्सीन लगाना ज्यादा पसंद करेंगे।
और इस तरह सरकार को रेवेन्यू भी मिल जाएगा। और 130 करोड़ यानी 260 करोड़ लोगों को 2 बार में जो वैक्सीन लगेगी, जिसकी तादाद पूरी 260 करोड़ होती है। जल्द से जल्द अगर वैक्सीन लगाना है और सरकार के खजाने में अगर नहीं पैसा है, सरकार फकीर हो गई है। मोदी जी के जमाने में सारा पैसा लुटेरों के पास चला गया है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, तो लोग पैसे देने को तैयार हैं। ये करने में क्या तकलीफ है? जिस तरह से दवाएं मिलती हैं उसी तरह से ये भी मिले। ये मेरा निवेदन है सरकारों से। मुझे उम्मीद है कि इस पर जरूर कहीं न कहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।